बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। टॉपिक का नाम है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, इसकी हिस्ट्री क्या है? फ्रेंच साइंटिस्ट कूलम्स in 1785 studied the force of attraction and repulsion between 2-point stationary charges using an apparatus called Lorentz balance, and carried out a series of experiments, but coulombs represent its experimental data in the form of statement called Coulomb law. अब Coulomb law का statement क्या है? कूलम से पहले अमेरिकन साइंटिस्ट फ्रैंकलिन ने कहा कि सिमिलर चार्जेस रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो कूलम ने उसी ही लॉ को एक्सप्लेन किया। उन्होंने क्या किया कि 2 पॉइंट चार्जेस लिए Q1 और Q2। अभी आप देख रहे हैं कि इसके जो एरो है एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसका मतलब ये है कि इसके दरमियान रिपल्शन है, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं या दोनों नेगेटिव। अब इसमें देखिए, ये Q1 पे नेगेटिव चार्ज है, Q2 पे पॉजिटिव चार्ज है, और इन दोनों चार्जेस के दरमियान सेपरेशन डिस्टेंस दी है, तो यहाँ पे इसमें अट्रैक्शन है। तो इस बात को कूलम्स ने स्टेटमेंट का नाम दिया। तो कूलम का स्टेटमेंट है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between 2-point charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। अब इस बात को हम मैथमेटिकली किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए ये है कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2। अब अगर हम इन दोनों चार्जेस को करीब करें तो यहाँ पे फोर्स जो अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो वो बढ़ जाएगा, लेकिन इसके दरमियान जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। सो मैथमेटिकली हम कहते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस इफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। दैट इज माय इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड बात इसमें ये है कि फोर्स इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू the square of the distance between them। So F is directly proportional to 1 by R square। That is equation number 2। Combining equation number 1 and 2, we get F is directly proportional to Q1 Q2 divided by R square। If we remove the proportionality sign, so constant F is equal to constant Q1 Q2 divided by R square। अब इस इक्वेशन में ये constant क्या है? ये K है, और इस K को हम कहते हैं कूलम कांस्टेंट। अब K की जो वैल्यू है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक है नेचर ऑफ द मीडियम पे, और दूसरा है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब K मैथमेटिकली बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब इस इक्वेशन में पाई की वैल्यू होती है 22/7, और एप्सिलॉन 0 उसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हम ये दोनों वैल्यू उठाए और इस इक्वेशन में पुट करें तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन वैक्यूम की मैथमेटिकल फॉर्म ये है F is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 4 हमें कह रहा है कि ये कूलम्स लॉ की मैग्नीट्यूड फॉर्म है। अब हम जानते हैं कि फोर्स वेक्टर है, तो कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं कि F is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 divided by R square R unit vector। That is my equation number 5। अब इक्वेशन नंबर 5 में ये शो कर रहा है मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड
ये शो कर रहा है यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास, और ये फोर्स वेक्टर फॉर्म में है, तो ये शो कर रहा है वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ।